घड़ियालू आंसू है, केवल दिखावा है, न दलित प्रेम है और न शोषित प्रेम है, कुछ नहीं है, केवल वोट इनको, और वोट पाने के लिए तो किसी स्तर तक जा सकते हैं भाई। ये सांसद जी की अवस्था 82 वर्ष की है। अगर इस अवस्था में उन्होंने एक दलित बालिका के साथ जिस तरह से उसके साथ नृशंस बलात्कार हुआ, उसके स्तन को काट दिया गया, उसके गुप्तांग में लाठी डंडा डाल दिया गया, उसकी आंखें निकाल ली गई, 30-30 घाव उसके शरीर पर है, ऐसी परिस्थिति में अगर माननीय सांसद जी रो पड़े तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। भदरसा वाला कांड हुआ, इन लोगों ने जश्न मनाया भाई, अपराधियों को जो है बचाने का पूरा जो है अवधेश जी ने जो है प्रयास किया, इनके जो है चीफ जो है अखिलेश जी ने, उन्होंने पूरा अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया। यहाँ जो है क्यों भाई, परसों चुनाव होने जा रहा है, रो भुकार छोड़ करके पब्लिक प्लेस पर इसी नाते रो रहे हैं कि वोट मिल जाए, संपत्ति वोट मिल जाए। बेटे को जो है राजशाही गद्दी पे बिठाने के लिए चाहे नंगा होना पड़े, वो हर कदम पे जाने को तैयार हैं। चुनाव को बस मुश्किल से 48 घंटे शेष बचे हैं और जितने राजनीतिज्ञ हैं, जितनी पार्टियां हैं, अपने अपने से तरीके ईजाद कर रही हैं मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए। अभी कल एक नई नौटंकी होगी, सहानवा में एक दलित बच्ची के साथ जो है बड़ी दरिंदगी की गई, वो घटना बहुत दुखद है। उसका जो है हमारा अयोध्या दर्पण निंदा करता है और निंदा करनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यही अवधेश प्रसाद जो सपा के सांसद हैं, अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रोना शुरू कर दिया, और रोना उनका सिर्फ नौटंकी या दलितों के प्रति उनकी संवेदना। कुछ अधिवक्ता यहाँ पर क्या कहेंगे, अभी जो है कल घटना हुई जो एक दलित बच्ची के साथ में, अवधेश प्रसाद जी का बहुत रोए, आखिर इनकी ये चुनावी नौटंकी कही जाएगी या वाकई दलितों के प्रति इनकी संवेदनशीलता है? देखिए, ये हमारे वर्तमान में सांसद भी हैं और मिल्कीपुर चुनाव एकदम सर पर है, 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है जी। ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये केवल दिखावा है, दलितों का छलावा है। अभी जो है भदरसा में जो कांड हुआ, अभियुक्तों को इनकी पार्टी के चीफ से लेकर के ये स्वयं तक इन्होंने उसको बचाने का पूरा प्रयास किया। सहनवा में जो कांड हुआ, ये चूंकि 5 तारीख को चुनाव है, इस नाते घड़ियाली आंसू ये बहा रहे हैं। इससे ज्यादा और कुछ और आपको बता दें, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। अगर आप लोग जैसे जागरूक नहीं रहे, सत्य को समाज के सामने नहीं रखा, तो ये लोग किस स्तर तक वोट पाने के लिए जा सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। रायपट्टी में भी हुई थी, रात में गए थे, वहाँ के लोगों ने इनको भगाया गए। अरे तो रात में क्या, कौन सा इन्होंने छिनारा किया था जो रात में गए? 12 बजे दिन में जाते, सारे लोग देखते, इसी नाते लोगों ने इनको डांट करके भगाया कि क्या हमने जो है ये कांड किया है कि आपने किया, क्यों आप जो है रात के अंधेरे में भाई दिन में आ पाते? जी। तो इनका तो सब घड़ियालू आंसू है, केवल दिखावा है, न दलित प्रेम है और न शोषित प्रेम है, कुछ नहीं है, केवल वोट इनको, और वोट पाने के लिए तो किसी स्तर तक जा सकते हैं भाई। घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और सब लोग उससे जो है, मैंने तो आज तक अवधेश जी को कभी रोते, अरे जैसे वो रो रहे हैं भाई बुखार चोट करके, शर्म लगती है कि हम लोग, अरे क्या सांसद हमारा रो रहा है, कितना आसान है, डीएम से अप्रोच करिए, एसएसपी से अप्रोच करिए कि मेरे क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। रोने से काम चलता है कि काम करने से काम होता है? ये गलत बात है। और अगर ये रोए तो इसका मतलब ये कुछ नहीं, ये केवल जो है वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, वोट के लिए राजनीति कर। एक अधिवक्ता सर, इसकर क्या कहेंगे? 9 बार की विधायक, मुझे सिर्फ इतने कहना है कि तस्किरा जब किसी का किया कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। आप रो रहे हैं, इतने लोग मर गए, वहाँ रो रहे हैं, देश रो रहा है, सब देख रहा है, सबकी कलाकारी देख रहा है। माननीय सांसद जी की अवस्था 82 वर्ष की है। अगर इस अवस्था में उन्होंने एक दलित बालिका के साथ जिस तरह से उसके साथ नृशंस बलात्कार हुआ, उसके स्तन को काट दिया गया, उसके गुप्तांग में लाठी डंडा डाल दिया गया, उसकी आंखें निकाल ली गई, 30-30 घाव उसके शरीर पर है, ऐसी परिस्थिति में अगर माननीय सांसद जी रो पड़े तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? कौन सा ऐसा है? वो रोएंगे। देखिए, भदरसा की घटना पर भी रोना चाहिए था ना, हर घटना। अरे रायपुर की घटना पर भी रोते तो हर घटना पर हैं, हर घटना पर खेद व्यक्त किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो समय के अनुसार सार्वजनिक कर दी जाती हैं, और अब आपको दिखा के थोड़े रोएंगे वो।
अगर वो इस देश अकेले में रोते थे। नहीं, अब की इस नाते सबको दिखा करके रो रहे हैं कि परसों चुनाव है। अरे सिंपैथी वोट मिल जाए इनको। ये चुनाव हारे हुए हैं और बुरी तरीके से हारे हुए हैं और ये रोने से इनको वोट मिलने नहीं जा रहा है। अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा गाड़ने जा रही है और ये रोया करे, रोने से अब कुछ नहीं होने वाला है। क्या रोने का कुछ? कोई समीकरण, जो समीकरण मिल्कीपुर का है सब साफ है। 2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा कौन रो रहा है कौन जाग रहा है। रोने के प्रति क्या मनसा है? रोने के प्रति ऐसी विभत्स घटना देख करके पहले क्यों नहीं अगर हुए? कोई पत्थर दिल होगा, पहले क्यों नहीं हुए? पत्थर, अरे आपके सामने रोए, आप हैं कौन? आपके सामने रो रहे हैं वो। आप जाके देखिए, पूरा क्षेत्र रो रहा है, पूरा गांव रो रहा है, सब रो रहे हैं। अब आपको दिखा करके कि आप रो रहे हैं, कोई डूबते हुए माइक घुसेड़ो, कैसा लग रहा है? अब आपको अवधेश माननीय सांसद जी, अगर उनको लगा कि एक दलित बालिका के साथ गलत हुआ तो वर्कआउट करे पुलिस। पुलिस का काम है, वो करेगी और 2 दिन में करेगी, आपके सामने होगा रिजल्ट। तो इससे ये चुनाव का कोई मतलब नहीं है। इससे वो उनके अंदर ऐसी भावना, भाई हम लोग हैं, किसी को देखते हैं रास्ते चलते आंसू निकल जाते हैं। क्या वो हमारे घर का है? क्या हमारा परिवार है? लेकिन अगर हम सार्वजनिक रूप से देखेंगे, एक गरीब और सबको बराबर देखेंगे, तो निश्चित रूप से पत्थर दिल को भी आंसू आ जाएंगे। सर क्या कहेंगे? अब कहना क्या है कि ये तो वही है कि चुनाव न होता और कहते हैं कि मैं तो ये हमेशा रोते, कहाँ रोते थे भाई? भदरसा वाला कांड हुआ, 3 लोगों ने जश्न मनाया भाई। अपराधियों को जो है बचाने का पूरा जो है अवधेश जी ने जो है प्रयास किया। इनके जो है चीफ जो है अखिलेश जी ने, उन्होंने पूरा अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया। यहाँ जो है क्यों भाई? परसों चुनाव होने जा रहा है, रो भोकार छोड़ करके पब्लिक प्लेस पर इसी नाते रो रहे हैं कि वोट मिल जाए, सिंपैथी वोट मिल जाए। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। सारे लोग जागरूक हैं। आप कितना जो है दलितों के प्रति, शोषितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति आपकी सहानुभूति कितना है, ये पूरी दुनिया जानती है। अवधेश प्रसाद की नौटंकी या दलितों के प्रति वाकई उनके हृदय में प्रेम? नहीं, ये राजनीतिक कहीं ना कहीं दृष्टिकोण था उनका। ये वोटों को रुझाने, दलित को रुझाने के लिए था। क्योंकि हमारे यहाँ मिल्कीपुर में इसके पहले भी घटना हो चुकी है। आपको जानकारी को, रायपट्टी में बड़ी घटना हुई थी। ये लोग रात में गए थे उस समय और 4-5 दिन बाद गए। घटना हुई जैसे यहाँ पे ये पूरा विलाप कर रहे थे, वहाँ भी उसी समय पहुँच सकते थे। एक घटना और हुई निषाद समाज के साथ में बेदरसा में, तो उसमें भी इन्होंने इंग्लिश में कुछ डिबेट किया, आई डोंट नो, अंग्रेजी में कुछ बता रहे थे। वहाँ पे ये गए ही नहीं। फिर यहाँ गए तो 4-6 दिन बाद गए। ये रायपट्टी और भदरसा में दोनों को लेके कह रहा हूँ। वहाँ पे किसी समाज की बात थी, उससे डर रहे थे या जो भी कुछ है। वोट तो उनको ऐसा नहीं कि दलित नहीं देते, लेकिन यहाँ पे वो उसको रिझाने के चक्कर में वहाँ नहीं गए। यहाँ पे जैसे 70,000 नियर अबाउट एससी हैं, पासी हैं, उनको रिझाने के चक्कर में पूरा विलाप करने लगे, रोने लगे। और नेता की ये वो नहीं है। नेता बहुत तुम मजबूत हो, स्थिर हो। होते नहीं देखा गया। ये चुनाव के 48 घंटे पहले, क्योंकि 9 बार के विधायक रहे हैं, कुशल राजनीतिक। देखिए वहाँ पे मिल्कीपुर में एक तरफ पूरा भाजपा है। वहाँ पे इतनी बड़ी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो भी कैबिनेट के स्तर के मंत्री, इतनी सौगातें दी। मिल्कीपुर को रोने से, चिल्लाने से, भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। लोग अपने विकास को देखेंगे, लोग अपने स्वाभिमान को देखेंगे, सम्मान को देखेंगे। वहाँ पे एक घर में एक मंत्री, एक विधायक जा रहा है, जो जिसको आवश्यकता है सबकी पूर्ति की जा रही है। सर शुभ नाम? नाम पंकज पांडे जी। क्या कहेंगे? यही अवधेश का रोना क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जो है ये चुनावी रणनीति है उनकी और कुछ नहीं है। पुरानी घटनाओं में देखा गया है, चाहे भदरसा हो या और कहीं हो, उन्होंने कभी नहीं रोया, कभी मिलने नहीं गए। आज ऐसा विलाप कर रहे हैं जैसे कि पूरा चुनावी माहौल ना होता तो ऐसा विलाप करते भी नहीं हो। ये सिर्फ एक राजनीतिक विलाप है और कुछ नहीं। राजनीतिक विलाप है। बेटे को जो है राजशाही गद्दी पे बिठाने के लिए चाहे नंगा होना पड़े, वो हर कदम पे जाने को तैयार हैं। हमें जो लग रहा है, इसके पहले जो है कभी रोए, गिड़गिड़ाए और कभी धरना प्रदर्शन नहीं। बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या हुई वहाँ पे, आग मतलब जला दिए, कभी जो है नहीं गए। हमारे घर तो नहीं हुए, नहीं कभी नहीं गए। दलितों में हत्या हुई अमानीगंज के पास में, ये कभी नहीं गए। उनके धरना प्रदर्शन कहने कह रहे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इन्होंने कहा मैं कुछ जानता हूँ, इन्होंने अपने आप को एकदम बैक कर लिया। वही स्टेटमेंट नहीं है। क्या कहेंगे?
भदरसा दंगे में भी नहीं गए थे ये। अच्छा। हाँ, मोहिद खान वाले में डीएनए की मांग कर रहे थे बिटिया के खिलाफ कि डीएनए जांच हो, जैसे ताकि बच जाए, मामला टले। मामला दूसरा। अब यहाँ बदल गए, उनको एक ही रूप होना चाहिए ना, नेता मंत्री जो मेरिट चलनी चाहिए ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि बेटा हार रहा है, परिवार का राजनीतिक वजूद खत्म होने वाला है, इसलिए रो रहे हैं, ड्रामा दिखा रहे हैं। एक युवा अधिवक्ता और शुभ नाम अर्जुन मिश्रा जी, क्या कहेंगे? सर, ये टोटली एक ड्रामा है। ये जैसे गंदी पॉलिटिक्स है कि दलितों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जस्ट एक इमोशनल अटैचमेंट है, वैसे कुछ नहीं है, ना ही कोई एक वो है मुद्दा है। ये जस्ट एक डूबती हुई नाव को बचाने की कोशिश की जा रही है। जी, क्योंकि उनको अपना वहाँ हारते हुए दिख रहे हैं और उसी चीज़ को वो बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। उनके हाथ में कुछ आना नहीं है, क्योंकि आज सब जाग चुके हैं और सबको अपना फ्यूचर दिख रहा है। और सब अपने फ्यूचर के लिए चिंतित हैं। कोई भी किसी के रोने गाने से किसी को कोई परवाह नहीं, सबको पता है कौन उनके साथ है और कौन किसके साथ खड़ा है। आज अब चुनाव के एंड पे आके आप किसी दलित का साथ देने के लिए वहाँ रो रहे हैं, और कुछ दिन पहले जब कोई पीड़िता थी उसको आप उल्टा या ऐसे कुछ कह रहे थे, वो गलत है। आज बस आप अपने वोटों के लिए कर रहे हैं, ये बहुत निंदाजनक बात है। वोटों के लिए कर रहे हैं, निंदाजनक है। इसमें जो है एक रणनीति के तहत ये काम किया गया जी। इसमें सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और कभी किसी मुद्दे को लेके इतने लोग बैठे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। सारे लोग बैठे तो वहाँ पे एक बनाया गया सलूका कि आप ऐसे करो। मंत्री जी, हम लोग कहते हैं, पहले मंत्री थे, मंत्री जी आप रो, नंगा हो जाओ, चिल्लाने लगो, रोने लगो, आपके जो है साथ में सारे लोग समर्पित भाव से आ जाएंगे। अरे उनको सोचना चाहिए, चंद्रभान पासवान भी 80 है, उसको उम्मीद है। सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो है सबको जो है, सबका साथ सबका विकास जो है, सबके मन में ये जो है, और साथ में विश्वास भी सबके मन में समाहित है। तो ये 80 वर्ग और जो भी ओबीसी वर्ग हो या सवर्ण, सारे लोग जान चुके हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 5 तारीख को सब लोग ईवीएम को जो है बटन दबाएंगे और बताएंगे कि न्याय कहाँ से मिलेगा। रोने चिल्लाने से, गिड़गिड़ाने से नहीं मिलेगा न्याय। देखिए, चूंकि 48 घंटे बाद चुनाव है, अवधेश प्रसाद जी का इस तरह रोना, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक हथकंडा हो सकता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, वाकई इनका दलितों के प्रति प्रेम है। चूंकि 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उससे सिद्ध हो जाएगा कि अवधेश जो रोए थे उसके पीछे उनका क्या निहितार्थ था। रिजल्ट अगर नकारात्मक जाता है तब तो ये माना जाएगा कि अवधेश प्रसाद की एक नौटंकी थी, लेकिन अगर रिजल्ट उनके पक्ष में जाता है तो ये माना जाएगा कि अवधेश प्रसाद के रोने से जनता वाकई पसीज गई। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।